हेलो। मिडिल क्लास माइंडसेट और मिलियनेयर माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? अगर ये आपको समझ आ गया और आपने अपने दिमाग को ठीक करना, ट्यून करना शुरू कर दिया, तो आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर आप अगर ऐसा नहीं कर पाए, वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया, पॉइंट्स को नोट नहीं किया, रिकॉल नहीं किया, रिफ्लेक्ट नहीं किया कि कहां मैं ऐसा सोचता हूं या करता हूं, और उसको ट्वीन यानी कि बदला नहीं, ट्वीक नहीं किया, ट्यून इन नहीं किया, तो आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी मिडिल क्लास और उससे आगे नहीं जा पाओगे, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आप मिलीनियर बनो, क्योंकि सब बन सकते हैं। चलिए समझते हैं कौन से एस्पेक्ट में मिडिल क्लास थिंकिंग क्या होती है और रिच क्लास थिंकिंग क्या होती है। ध्यान से समझिए। सबसे पहला, पैसे को लेके बिलीफ सिस्टम। मिडिल क्लास व्यक्ति मानता है पैसा कम है, कम ही अवेलेबल है और बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। रिच व्यक्ति सोचता है, बचपन से उसको प्रोग्राम किया जाता है, अभी बचपन से नहीं हो तो अब कर सकते हो, कि पैसा बहुत है, सबके पास हो सकता है, सब लोग रिच हो सकते हैं, अबंडेंट है, कोई कमी नहीं। और यही बात अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी ने भी बोली है कि पैसा अबंडेंट है, कुबेर जी ने भी बोली है कि पैसा अबंडेंट है। नंबर टू, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। मिडिल क्लास व्यक्ति के पास जॉब होती है और वो जॉब के लिए ही ट्रेन किया जाता है। रिस्क विस्क नहीं लेना बॉस, जीवन में ध्यान से जाना, पैसे को ऐसे रखना, ऐसे रखना। दोस्तों, मिडिल क्लास व्यक्ति इसीलिए मिडिल क्लास रह जाता है कि वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसकी जीरो होती है। जबकि मिलियनियर माइंडसेट क्या करता है? रिस्क लेता है, और वो आज की नहीं, बात दूर की सोचकर रिस्क उठाता है, अपने बिजनेस में रिस्क लेता है। इनकम स्ट्रीम, मिडिल क्लास व्यक्ति की एक ही इनकम स्ट्रीम होती है मोस्टली, जो कि है उनकी जॉब, और जॉब सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी, इसी पे ध्यान देना है। जबकि बिजनेसमैन एक दो तीन चार मिडिल, चार पांच छह मिडिल क्लास से ज्यादा अपनी इनकम स्ट्रीम रखता है। मेरी एग्जांपल ले लीजिए, मैं बुक लिखता हूं, इस बुक से कुछ इनकम आता है, ज्यादा नहीं है, 5,000 के करीब आता है, 100 रुपए की बुक है अमेजोन पे, राइट। मैं कुछ डिजाइन करता हूं जिससे मुझे कुछ इनकम आता है। एक मेरा वॉइस ट्रेनिंग चलता है जिससे मुझे कुछ इनकम आता है। एक मेरा आप लोगों का ट्रेनिंग चल रहा है जिससे मुझे कुछ इनकम आता है। एक मैं खुद फाइनेंशियल एडवाइजर, रिटायरमेंट एक्सपर्ट हूं जिससे मुझे इनकम आता है। एक मैंने कुछ स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है। सो मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम। स्पेंडिंग हैबिट्स, मिडिल क्लास व्यक्ति पहले सोचता है कि यार बस ऐसे सेव, अभी अभी की इच्छा के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, अभी की इच्छा के लिए खर्चा कर देते हैं, अभी कुछ हो जाए, कार ले लो यार, बाइक ले लो, मतलब ऐसी छोटी छोटी चाहतों में पैसा खर्च कर देता है, जब उसके पास आता भी है, कि वो स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट नहीं करता। जबकि रिच क्लास व्यक्ति क्या करता है कि वो आज के ग्रेटिफिकेशन को, यानी कि आज के अच्छे लगने को त्याग देता है और पैसे को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर देता है। यहां पर आज उसके पास पैसा नहीं है, आज वो मेरी तरफ फक्कड़ है, पर उसके पास लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा आने वाला है। तो ये मिडिल क्लास और रिच में फर्क है। लर्निंग एंड ग्रोथ, भाई साहब, मिडिल क्लास का व्यक्ति अपने इनकम का 10% भी लर्निंग पे नहीं लगाता, जबकि रिच क्लास अपनी इनकम का 20-30% लगा देता है। मैं अपनी इनकम का इस वक्त 25% अपनी लर्निंग पे लगा रहा हूं, 25%। आप समझ सकते हो कि मेरा इनकम किस रफ्तार से बढ़ेगा और आपका किस रफ्तार से। आपने लगाया 10% भी अपनी इनकम का पेड कोर्सेज में, पेड ट्रेनिंग में। कैसी बातें करो, फिर कैसे करोगे? जितनी नॉलेज थी उतना तो कमा रहे हो ना, जितनी स्किल थी उतना तो कमा रहे हो। आगे बढ़ना है तो लगाओ। टाइम मैनेजमेंट, मिडिल क्लास व्यक्ति टाइम के बदले पैसा ट्रेड करता है, मतलब वो टाइम लगाता है 10 घंटा और उसको सैलरी मिलता है। रिच क्लास व्यक्ति सोचता है मैं इस काम को डेलीगेट कर देता हूं, टाइम मिलेगा, टाइम में कुछ और आइडिया लगाऊंगा और कुछ सोचूंगा, बड़ा बन जाऊंगा। मिडिल क्लास व्यक्ति सोचता है यार 12 घंटे की जॉब में 14 घंटे लगाऊंगा, शायद इंक्रीमेंट बढ़िया हो जाएगा। रिच क्लास का व्यक्ति सोचता है दोस्त, मेरे को ना 14 घंटे की जॉब 12 में करनी है, 12 की 2 में करनी है, इसके लिए क्या सिस्टम चाहिए, क्या टूल चाहिए, क्या डेलीगेट करना है, कर लेते हैं। ये फर्क है। गोल एंड विजन, शॉर्ट टर्म के होते हैं गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल, कार ले लेता हूं, एक एक घर ले लेता हूं, है ना, सूट ले लेता हूं, टी शर्ट ले लेता हूं, बढ़िया से जूते खरीद लेता हूं। मिडिल क्लास व्यक्ति शॉर्ट टर्म ज्यादा सोचता है, जबकि रिच क्लास व्यक्ति लॉन्ग टर्म सोचता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, बड़ा ही क्रूड एग्जांपल है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में, लेट से, अल्कोहल पीना है, अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप उसे घटिया क्वालिटी की क्यों पियोगे?
रिच क्लास का व्यक्ति समझता है अगर मुझे लॉन्ग टर्म में पीना है आई विल हैव बेटर क्वालिटी, कम पीऊंगा, लॉन्ग टर्म पीऊंगा, बीमार नहीं होऊंगा, ठीक रहूंगा। वैसे अल्कोहल बीमार तो करती है, आई एम जस्ट टेलिंग यू एन डिफरेंस। कार में वो इतना पैसा नहीं लगाता क्योंकि उसको पता है कार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाती है, कपड़ों में ज्यादा पैसा नहीं लगाता। इसको ध्यान से समझिए और इसको कंपेयर मत कर लीजिएगा अदानी या अंबानी से, ये रिच क्लास नहीं है, ये तो सुपर रिच क्लास है। नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप मिडिल क्लास व्यक्ति उन्हीं लोगों से करता है जिनसे वो कंफर्टेबल है, जबकि रिच क्लास का लोग ऐसे लोग ढूंढते हैं जिनसे वो अनकंफर्टेबल है, जो उनसे बेटर सोचते हैं, उनसे बढ़िया काम करते हैं, उनसे बढ़िया कंपनी से, उनके सर्कल में आना ही बड़ा टफ है। तो अपने सर्कल को ठीक करो भाई, तुम खुद अगर लूजर्स के साथ बैठे हो तो तुम कहां से विनर बनोगे? करेक्ट योर सर्कल, राइट। माइंडसेट टुवर्ड्स फेलियर, मिडिल क्लास व्यक्ति को बताया जाता है अगर फेल हो गए तो ये आउटकम नेगेटिव है, ये ठीक नहीं है, यहां मत करो, इसलिए वो बहुत सारी अच्छी चीजें करता ही नहीं है। जबकि रिच क्लास का व्यक्ति जानता है कि फेलियर के बाद ही सफलता है, ये प्रोसेस का पार्ट है। जैसे कि मार्केटिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, मिडिल क्लास का एक फाइनेंशियल एडवाइजर या एक सेल्समैन मार्केटिंग नहीं करेगा, खर्चा ही नहीं करेगा उसमें, उसको लगेगा ये तो फेल हो गया, लीड खराब आ गई, ये हो गया वो हो गया। रिच क्लास का व्यक्ति को पता है पहले यही स्टेप है, उसके बाद रिच होऊंगा, सुधर जाओ, सीख जाओ। वेल्थ क्रिएशन, शॉर्ट सेविंग करनी है और बजट करना है और गारंटी में लगाना है जहां गारंटी आए, ये है मिडिल क्लास का थिंकिंग। रिच क्लास का थिंकिंग है इन्वेस्ट करो, अच्छे रिस्क लो, कैलकुलेटिव रिस्क लो, लॉन्ग टर्म में लगाओ, वेल्थ जनरेट हो वहां पैसा लगाओ। उनके पोर्टफोलियो पिछले साल 50-60% से बढ़े होंगे, यानी कि 100 रुपए लगाया होगा तो 50-60 रुपया और बढ़ा होगा। आपका कितना रिटर्न आया लास्ट ईयर? 8%, 10%, 15%, चेक इट आउट। अब आ जाते हैं सेल्फ बिलीव एंड कॉन्फिडेंस। उनके खुद के पोटेंशियल पे उनको बिलीव नहीं होता। मिडिल क्लास लोग, उनको लगता है नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो रहा। उनकी बातचीत ऐसी होती है, चैट बॉक्स पे हो कहीं भी हो, वो बातचीत ऐसे करते हैं व्हाट्सएप पे, नहीं मुझसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। जबकि अमीर लोग ये सोचते हैं यार मेरी एबिलिटी तो बन सकती है, ये मैं सीख सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। मेरे साथ भी यही हुआ, पहले मैंने जीवन में कभी वेबसाइट नहीं बनाया था, और अगर मैं मिडिल क्लास की थिंकिंग रखता तो कभी ट्राई ही नहीं करता, फेलियर आते, भूल जाता। रिच क्लास की थिंकिंग ने बोला नहीं ये करना है, इसके बाद इसी को आउटसोर्स करना है, कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। समझिए आप इसको। फाइनेंशियल प्लानिंग, पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग होती है बहुत, पे चेक से पे चेक रहता है, हाथ मुट्ठी बंद होती है उसकी, मुट्ठी उसकी खुलती ही नहीं है। जबकि अमीर आदमी की फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत प्रॉपर होती है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स उसमें होती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसमें होती हैं। आज वो 2 रोटी खा लेगा, लॉन्ग टर्म में बढ़िया खाने के लिए। अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, भाई साहब चेंज नहीं करता मिडिल क्लास का व्यक्ति, उसे बस दुनिया वैसे ही चाहिए। पहले का जमाना बढ़िया था, मेरे जमाने में तो अच्छा था, ये सुना होगा अक्सर आपने मिडिल क्लास के लोगों से, पहले बहुत बढ़िया था, मैं पहले ही ठीक था। भाई पहले और प्रॉब्लम थी, तब भी प्रॉब्लम थी, तब भी तुम प्रॉब्लम थे, आज भी तुम प्रॉब्लम हो। तो जबकि अमीर आदमी ऐसा नहीं सोचता, वो तुरंत अडॉप्ट होता है, तुरंत 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 अपग्रेड करता है, तुरंत सीखता है। हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं, हम बोलते हैं लैपटॉप ले लो, जो इसकी अमीर थिंकिंग होती है तुरंत लेता है। हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म में ऐड डालो, जिसकी अमीर थिंकिंग होती है तुरंत करता है। बाकी सर कम से कम कितना लगेगा सर, इतने में ही हो जाए तो बेटर है। मिडिल क्लास थिंकिंग, कैसे बनोगे अमीर? वर्क एथिक, मिडिल क्लास का आदमी बहुत हार्ड वर्किंग होता है, पर कोई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन नहीं, बस हार्ड वर्किंग, तोड़े जा रहा है पत्थर, तोड़े जा रहा है, तोड़े जा रहा है, तोड़े जा रहा है। उसको पता नहीं है कि जो वो काम कर रहा है उससे ज्यादा तो मोमो वाला, भाजी वाला और पकौड़े वाला ज्यादा कमा लेता है, और उसके 50% इनकम भी हर साल बढ़ जाती है। समोसे का 2 रुपए रेट बढ़ाएगा, 30% इनकम बढ़ जाएगी। मिडिल क्लास का व्यक्ति का कुछ नहीं ऐसा होना, 30% इनकम नहीं बढ़ती उसकी। जबकि अमीर आदमी जो है वो स्ट्रेटजिकली स्मार्ट वर्क में बिलीव करता है, वो ऑटोमेशन में बिलीव करता है, वो सॉफ्टवेयर्स में बिलीव करता है। उसको पता है सॉफ्टवेयर धोखा नहीं देते, लोग दे देते हैं। वो अपनी टीम भी उसी तरह से खड़ी करता है। आप कैसी टीम खड़ी कर रहे हो? जनरोसिटी, भाई साहब मिडिल क्लास का व्यक्ति उतना ही करता है जितना दान पुण्य उसे लगता है कि मैं करना चाहिए, नियम के अनुसार, मजबूरी में। जबकि अमीर आदमी उसको भी शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म के हिसाब से करता है, क्या मैं बच्चों के लिए कुछ डेवलप कर सकता हूं, बूढ़ों के लिए कुछ डेवलप कर सकता हूं। मैंने भी लिया है कि मैं तीन वृद्धाश्रम, अभी एक वृद्धाश्रम में काम कर रहा हूं, 3 वृद्धाश्रम बनाऊंगा अपने जीवन में, लॉन्ग टर्म में वो चलते रहेंगे, मेरे जाने के बाद भी मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट उनको मेरे जाने के बाद भी मिलता रहेगा। यानी कि मेरे जाने के बाद जो मेरे वृद्धाश्रम में लोग थे, उनके जाने के बाद भी जो अगले लोग आएंगे उनको भी हमारे पैसे से सपोर्ट होता रहेगा। इजंट इट ब्यूटीफुल? थिंक लॉन्ग टर्म माय फ्रेंड्स, थिंक लाइक अ रिच पर्सन। माइंडसेट ऑन सक्सेस,
सक्सेस तो रिजल्ट है, मेरी किस्मत में ही नहीं था यार, मेरी तो भाग्य में ही नहीं है, जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। ये लाइनें सुनी आपने? ये एक लूजर की, एक कायर की, एक कावड़ की लाइन है। जबकि रिच आदमी बोलता है यार जिनकी हाथों में लकीरें नहीं उनके भी तो काम चलते हैं। मैं अपने काम को आगे बढ़ूंगा हार्डवर्क से, स्ट्रेटेजी से और पॉजिटिव माइंडसेट से। ये है मिलीनियर माइंडसेट। क्या आप इस मिलीनियर माइंडसेट को अडॉप्ट कर सकते हैं? राइट साइड में जो है, नोट कीजिए आप कहां कहां गलत सोचते हैं और अपनी सोच को बदलिए पहले, प्लानिंग को बदलिए पहले, एग्जीक्यूशन को बदलिए पहले, इन्वेस्टमेंट्स को बदलिए पहले, टाइम को सही लगाइए, नेटवर्क को सही कीजिए, अपने दिनचर्या को सही कीजिए, सिस्टम्स को अपग्रेड कीजिए, अपनी लर्निंग में पैसा लगाइए। आप भी रिच बन सकते हैं क्योंकि पैसा अबंडेंट है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर हेल्प किया तो नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। सी यू।